नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो आज बहुत ही व्यापक बीमारी बहुत ही व्यापक होती जा रही है। बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूं मोटापे की। मोटापा एक बोझ है और बोझ कोई ढोना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का बोझ यानी अपने शरीर का बोझ ढोने के लिए बाध्य है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आसन करें, कितनी बार करें, कैसे करें, जिससे आप अपने मोटापे को कम कर सके, अपने शरीर के फैट कम कर सके, एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सके। ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिससे आपका वजन इमीडिएटली या 1 महीने या 10 दिन 15 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि वजन जब बढ़ा ही नहीं है 1 महीने में तो 1 महीने में कम कैसे होगा। ये एक स्लो और रेगुलर प्रोसेस है। अगर आप योग, जिम, एरोबिक कुछ भी करते हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी। लगातार अगर रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आपका वजन कम हो जाएगा। और इस भ्रामक प्रचार से बचिए कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम करिए। तो इन सब चीज़ों से बचाव करिए अपने आप को, और सनातन योग जो कि ट्रेडिशनल योगा है उसको अपनाइए, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रेडिशनल योग से आपका वजन कम हुआ तो दोबारा फिर आपका वजन बढ़ेगा नहीं। तो आज मैं आपको कुछ सनातन और ट्रेडिशनल योग के बारे में बताऊंगा जिसको करके आप अपने वजन को कम कर सकते हो और सुंदर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम? जो अपने इस योगासन का जो शुरुआत करेंगे वो योगिक जॉगिंग से करेंगे। और आप शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप सेव करिए, बार बार देखिए, और जैसे जैसे जो सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ उस सीक्वेंस से आप रेगुलर अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आपका वजन कम हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, योगिक जॉगिंग करेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसको 1 मिनट करना है। अब देखिए इस तरह से करके हिप को एड़ी से टच करेंगे। अगर नहीं होता है जिसका, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, बट हाथ और पैरों का मूवमेंट एक साथ होना चाहिए। इसको 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो स्टेमिना है, क्षमता, उतना कर सकते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा ये करेंगे, ये भी 1 मिनट। इन दोनों को 1 मिनट करेंगे। हाथ का पोजीशन इस तरह से रहेगा उल्टा, इस तरह से 1 मिनट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना आपके पास क्षमता होता भी कर सकते हैं। ये 2 आसन हो गए। तीसरा हस्त उत्तान और हस्त पदासन। दोनों पैरों में गैप भी रख सकते हैं या नहीं भी, जैसे आपको कंफर्ट हो। देखिए श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हिप को पीछे करते हुए इस तरह से 1 2, ये 30 टाइम, मिनिमम 30 टाइम करना है इस तरह से। इसको आप पैर में गैप भी रख के कर सकते हैं। मैं इस पोजीशन से आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए हिप को मैंने पीछे किया और आगे आए इस तरह से। आप जितना आ सके उतना ही, जरूरी नहीं कि आप इतना आए, जितना आ सके। ये 30 टाइम करना है। फिर आप तिरक ताड़ासन करेंगे इस तरह से। दोनों पैरों में गैप रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करके उल्टा, और श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4, इस तरह से आपको 25 टाइम एक साइड, 25 टाइम दोनों साइड, यानी 50 टाइम्स करना है आपको। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सके, लेकिन 50 टाइम्स करेंगे तो ये साइड के जो फैट है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे जो कि इधर के लोअर बैक, लोअर एब्डोमिन, हिप के लिए बहुत ही अच्छा है। पहला इसमें है चक्की चालन। कैसे करना है देखिए। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे इस तरह से, और ये हाथों को इंटरलॉक करके श्वास छोड़ते हुए आगे इस तरह से आएंगे और श्वास भरते हुए पीछे आएंगे। श्वास का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इन सब आसनों को आप रेगुलर करिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप 25 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 25 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। शुरू में करेंगे तो शुरू में इतना 25 टाइम नहीं होगा, आपसे 5 या 10 बार होगा। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, लेकिन रेगुलर करिए, नियमित रूप से करेंगे तो ही इसका बेनिफिट होगा। ये होगा चक्की चालन। अभी नौका संचालन कैसे करेंगे देखिए इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसको 50 टाइम क्लॉकवाइज, 50 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। शुरू में आपसे अगर नहीं हो रहा है 50 टाइम्स तो 10 12 जितना हो उतना ही करिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, कम से कम 50 बार क्लॉकवाइज और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया 2 आसन आपके बैठ के हो गए। अभी लेट के बताते हैं हम आपको आसन।
अभी उत्तान आसन करेंगे। इसमें हम हाथों को इस तरह से पोजीशन रख के अपने कमर के नीचे रखेंगे, जिससे बैक पे अनावश्यक प्रेशर नहीं आएगा। ये पोजीशन रहेगी। श्वास भरते हुए एक पैर को उठाएंगे 10 डिग्री, एक को 30 डिग्री। अब देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 50 टाइम करना है कम से कम आपको। और 10 30, फिर इसके बाद 60 30, फिर 90 60 कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा जो आसन है आपको 50 टाइम कम से कम करना है। इसके बाद 45 डिग्री पे हम पैर को उठा के होल्ड करेंगे और आंखों से अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कम से कम 1 मिनट होल्ड करना आपको। शुरू में नहीं होता है 1 मिनट, 30 सेकेंड 20 से जितना होता है उतना ही करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आराम से हो सके उतना आराम से करिए। योग स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो, सुख देने वाला हो, वही आसन होता है। आराम से करेंगे इसको। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी करिए। फिर इसके बाद साइकिलिंग और सर्किल 2 आसन करेंगे। अब देखिए इस तरह से हाथों की स्थिति कमर के नीचे ही रहेगी, ताकि अनावश्यक प्रेशर न आए बैक पे। देखिए ये साइकिलिंग करेंगे 25 टाइम क्लॉकवाइज और 25 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम सर्किल करेंगे। देखिए जितना बड़ा गोला बना सके इसमें हम। ये थाइज और हिप के फैट के लिए, पेट के फैट के लिए बहुत अच्छा है। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज करेंगे इसको 15 टाइम क्लॉकवाइज, 15 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से करेंगे। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। जितना बड़ा गोला बना सके उतना बड़ा गोला बनाएंगे इसमें हम। इसमें फिर दोनों पैरों से 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अनंत आसन करेंगे हम। ये भगवान विष्णु जिस तरह से पोजीशन में लेटे रहते हैं उसी पोजीशन में लेटेंगे। और 1 क्लॉक, इस तरह से इसको 15 टाइम 15 बार करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट। दोनों पैरों से कर लेंगे इसको। 15 बार करना है, बस ज़्यादा नहीं करना है इसको। और ये होल्ड करेंगे इस तरह से कम 1 से 1.5 मिनट इसको होल्ड करेंगे। अभी पेट के बल लेट के आसन करना है। देखिए इस तरह से, ये नौकासन, विपरीत नौकासन बोलते हैं इसको। अभी इस पे होल्ड करना है आपको। पूरा शरीर नाभि पे रहेगा, पैरों में, हाथों में कंधे के जितना डिस्टेंस, पैरों में हिप के जितना डिस्टेंस, और पूरा शरीर नाभि पे होल्ड करेंगे। इसमें आप स्विमिंग टाइप का भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। पेट की चर्बी के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये आपका हो गया नौकासन, विपरीत नौकासन। इसको आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक तो होल्ड करेंगे। फिर धनुरासन, 1 मिनट तक होल्ड करना है इस आसन में आपको, पूरा शरीर नाभि पे इस तरह से। अब इस पोजीशन में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट होल्ड करना है। ओवरऑल बॉडी फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। तो इतना ही करना है, लेकिन नियमित रूप से करना है और बहुत ही धीमे धीमे आराम से करना है। ये तो 10-12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको इसमें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। जब इतना आसन आप करने के बाद आपको एक प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, उसको कम से कम 5 से 7 मिनट करेंगे। देखिए कैसे करना है। सुखासन में बैठ जाएंगे, आंख बंद, और श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर लेंगे। अब ये आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। कम से कम 500 से 700 बार इसको करेंगे, काउंटिंग करके। मिनिमम 500 बार तो करना ही है इसको। ओवरऑल फैट के लिए ये है बहुत अच्छा। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे 5 मिनट इस तरह से। ये करने के बाद शवासन करेंगे देर तक, कम से कम 10 मिनट शवासन करेंगे। क्योंकि जो एक्सरसाइज आपने जो आसन किया है, हमारे शरीर में बहुत उथल पुथल हो गई है, सारी नसें इधर उधर हो गई हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको अपनी जगह लाने के लिए शवासन करेंगे इस तरह से। आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर, और श्वासों की गिनती करते रहेंगे। कम से कम 10 मिनट तक शवासन करेंगे।
तो ये आज का वीडियो था मोटापे के ऊपर। जितने भी आसन बताए मैंने, जैसे जैसे सीक्वेंस से बताए उस सीक्वेंस से आप करिए, और जितना टाइमिंग दिया है, जितने काउंटिंग दिया है वो काउंटिंग करिए। 30 दिन होते हैं तो चलिए एक आध दो दिन हो गया, लेकिन 28 दिन मैं तो कहूँगा 30 के 30 दिन करिए इसको, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये जितने आसन है इस वीडियो को सेव करिए, बार बार देखिए और इस आसन को करिए। 30 दिन में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।